हे एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बारे में। ठीक है। पहली बात तो देखो, हम इस वीडियो के अंदर जो भी डिस्कशन रखेंगे वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में रखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू से ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट। तो ऑलरेडी जैसे कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्या, जो एक्ट से रिलेटेड है, मैंने ऑलरेडी अभी तक चाइल्ड राइट एक्ट पे वीडियो डाल दिया है, आरटीई पे डाल दिया है वीडियो, पॉक्सो पे डाल दिया है वीडियो, और ये मेरा चौथा एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के बारे में वीडियो। ठीक है। और भी वीडियो जाएंगे थोड़ा डीप डीप पे क्वेश्चन, बट अभी ये बेसिक बेसिक आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है वीडियोज़ के थ्रू। इसके बाद एक और हाई लेवल की वीडियो जाएंगे, वो आप देख सकते हो। राइट। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर आर पनिशमेबल ऑफेंस बाय लॉ अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको याद होगा, पहली बात तो देखो, अच्छी लाइफ, डिग्निटीफुल लाइफ जीना, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। राइट। अब फंडामेंटल जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनका मेंशन बताया गया है कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 12 से लेके कहाँ तक, 35 के अंदर। राइट। अब उसमें से भी ये बात कर रहा है किसकी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो जो आपको पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल है, जो उसके बारे में बात करते हैं, वह है 22 से लेके 24 तक के बीच में। अब इसमें से 22 से लेकर 24 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, आर्टिकल 23। इसीलिए आपको बस ओवरव्यू रखना है और आप इजीली आंसर मार्क कर सकते हो। तो मैंने इसको इस तरीके से आंसर मार्क किया है। राइट। आर्टिकल 16 भाई साहब ये एम्प्लॉयमेंट से वगैरह से रिलेट कर जाता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह से रिलेट कर जाता है। आर्टिकल 21 ये आपका बात करता है प्राइवेसी से रिलेटेड। ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, under the Child Labor Prohibition and the Regulation Act 1986, what is the minimum age of the employment in non-hazardous occupation? ठीक है, इन नॉन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन के अंदर जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कितना, 14 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए, 12 ईयर की नहीं। इवन इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं जहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन 12 ईयर हो, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 16 ईयर किसी किसी में और 18 ईयर में हो, तो आप इन तीनों में कन्फ्यूज हो सकते हो, बट कन्फ्यूजन मत रखना, क्योंकि 14 ईयर इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who is responsible for the rehabilitation and the welfare of the rescued children laborers under the Child Labor Prohibition and Regulation Act? कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। ठीक है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं रहेगी, एम्प्लॉयर की तो बिल्कुल नहीं रहने वाली है, और एनजीओ वगैरह की भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए जो भी प्रोविजन करेंगे वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने रिहैबिलेशन का फंड बना के रखा है ऐसे बच्चों के लिए, और उनके लिए लगभग वो 15,000 रुपये की सपोर्ट भी कर सकती हैं इन सम केसेस। राइट। नेक्स्ट वन चलते हैं। इन विच फॉर्म इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन परमिटेड अंडर द चाइल्ड लेबर? कौन से फॉर्म में जो एम्प्लॉयमेंट है चिल्ड्रन का, वो परमिट किया गया है अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986? देखो, पहली बात तो जो ये एक्ट है ना, ये बोलता है कि वो बच्चे जो 14 साल से जिनकी एज कम है वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली इन हैजार्डियस एक्टिविटी। ओके। और जो करेंगे भी, स्पेशली बिटवीन द, और 14 से 18 के बीच ये बच्चे काम कर सकते हैं, बट नॉट इन हैजार्डियस एक्टिविटीज़, नॉट इन रिस्की एक्टिविटीज़। ठीक है, ये बोला गया था। तो ये जो काम करेंगे उसका नाम क्या होगा, तो उसको हमने नाम दिया था क्या, अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती है। ठीक है ना, ये तो रेगुलर तो हो ही नहीं सकती है, तो ये अप्रेंटिसशिप होता है। इसका आंसर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट 1986 मेक्स प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशिंग चाइल्ड लेबर रिहेबिलेशन। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये जो एक्ट है ये चाइल्ड लेबर रिहेबिलेशन कम वेलफेयर फंड की स्थापना करता है। तो कौन करेगा, वो कौन करता है, स्टेट ही करता है, जो मैंने पहले बता दिया। तो स्टेट ये फंड की इस्टेब्लिशमेंट करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What action can be taken against employers who violate the provision of the Child Labor Prohibition and the Regulation Act 1986 for the first time? ऐसा व्यक्ति जो चाइल्ड लेबर को लॉ है उसको वायलेट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम,
तो उस पर क्या कम, पहली बात तो पहली बार में मॉनेटरी फाइन सिर्फ इम्पोज की जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। मॉनेटरी फाइन इम्पोज करके उसे छोड़ दिया जाता है पहली बार में। पहली बार पूछ रहा है तो पहली बार का ये आंसर हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन है जिसमें बात की जाएगी अगर वो दोबारा करता है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। अगली बात करते हैं। देखो मैं बाकी ऑप्शंस नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप मेन मेन पॉइंट्स नोट डाउन करते जाओ। हाँ, आपको अगर बाकी ऑप्शंस देखने होंगे तो आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वर्किंग आवर अलाउड फॉर अ child working in a family enterprise under the child labor prohibition in the regulation act 1986। देखो चाइल्ड लेबर जो एक्ट है वो क्या बोलता है कि अगर आप 14 साल से कम उम्र के हो तो आप फिर भी काम कर सकते हो, बट आप किस में करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हो या फैमिली से रिलेटेड, वो भी बहुत ही आसान काम, ज़्यादा टफ नहीं, ठीक है। तो आप अगर उसके अंदर भी काम करते हो तो आप मैक्सिमम कितना काम कर सकते हो, मैक्सिमम आप काम कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का, ठीक है। कितना, 6 आवर का आप काम कर सकते हो। अब इसके अंदर भी आप अगर 3 आवर का काम कर रहे हो, 3 आवर का काम कर लिया और उसके बाद आपको ब्रेक देना ही पड़ेगा, मतलब आप वन गो में सिर्फ 3 ही आवर काम करोगे, उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद ही आप फिर से रिमेनिंग काम कर सकोगे, ठीक है। तो ये रहेगा प्रोसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 6 आवर पर डे, ठीक है। 4 आवर नहीं होगा, 5 आवर भी नहीं होगा और 7 आवर भी नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन इन द रेगुलेशन एक्ट 1986, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अ सबसिक्वेंट ऑफेंसेस ऑफ अ चाइल्ड लेबर आफ्टर द फर्स्ट कन्विक्शन। देखो मैंने पहले ही बात किया था, पहला बात करोगे तो आपके ऊपर लाएगा सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी फाइन ओनली और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आप दोबारा इसे करते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 ईयर्स की। अब ये 2 ईयर्स की, ये बाय द अमेंडमेंट एक्ट, ये अगर हम रिसेंट के अभी की परिस्थिति की बात करें तो जो अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, उसमें भाई साहब 2 साल की बात की गई है, बट अगर 86 की बात करें तो उसमें 1 साल की बात की गई। तो ये डिपेंड करता है कौन से ऑप्शन के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसने लिखा है अकॉर्डिंग टू 1986, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1986, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये जो होगा वो होगा आपका किस बेसिस पे, आपका वो होता है 2016 के बेसिस पे, बट यहाँ पे बात कर रहा है 1986 के बारे में, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू 1 ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन कम वेलफेयर बोर्ड, हाउ ऑफन शुड दिस बोर्ड, जो बोर्ड ये बना है ना, जो ये देखो, जो चाइल्ड जो वेलफेयर बोर्ड बना है चाइल्ड के लिए, तो ये बोर्ड की मीटिंग कितने देर में होती है, क्या ये मंथली होती है, क्या ये क्वार्टरली होती है, क्या हाफ ईयरली होती है, क्या एनुअली होती है, तो आपको ये बताना है। तो देखो ये मीटिंग ना क्वार्टरली होती है और ये लोग साथ में क्वार्टरली आते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे चाइल्ड लेबर को जो रिड्यूस किया जा सके और क्या क्या प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, तो ये करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The act makes provision for the constitution of child labor rehabilitation cum welfare boards, how often, I think ये हो गया राइट ये हो गया है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विच सेक्शन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंस्पेक्टर, ठीक है, जो एक इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट है वो कौन से सेक्शन के थ्रू की जाती है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि उसके अंदर ही जो इंस्पेक्टर की वो बात की गई है, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, विच ऑफिसर इज डेसिग्नेटेड एज द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्सिंग द प्रोविजन। तो देखो एज पर द 1986 कौन से ऑफिसर्स को हम डेसिग्नेट करते हैं एज ए इंस्पेक्टिंग ऑफिसर फॉर द चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये होता है कौन, पुलिस इंस्पेक्टर, इसको डेसिग्नेट किया जाता है, क्योंकि यार अगर इसके लिए स्पेशल से फिर से अपॉइंटमेंट होने लगे तो बहुत ज़्यादा फिर से सरकार का वेस्टेज होगा रिसोर्स वगैरह के लिए, तो हमने ये काम पुलिस इंस्पेक्टर को ही दिया है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखिए मुझे जो जिस तरह का सपोर्ट चाहिए था उस तरह का बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, बट स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं कब तक बनती है। बट हाँ, आपके सपोर्ट के बिना तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर मी टू मेक वीडियो, ओके। So thank you so much for watching again. Thank you.